नमस्कार दोस्तों, सोशल स्टडी विद विक्रम के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस के 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई थी। आज ये इसकी दूसरी क्लास है। DSSB में मैं उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो जो लोग पॉलिटिकल साइंस या TGT की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे वो DSSB हो, चाहे वो KVS हो, चाहे वो NVS हो, चाहे किसी भी बोर्ड का, वो इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज मैं इस क्लास के अंदर आपको नेक्स्ट 20 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो कृपया करके आप मेरे साथ बने रहिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ओके, ताकि मैं आपके लिए अलग अलग तरह के और एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लाता रहूं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसकी उक्ति है राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है? यानी कि राजनीति शास्त्र का उदय भी राज्य है और अंत भी राज्य है। ये किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा, ये कहा था हमारे गार्नर जी ने, और ये क्वेश्चन भी TGT परीक्षा 2001 में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट रुकिए। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ हो जाता है। ये किसने कहा है? ये कहा है गार्नर जी ने। ये भी PGT की परीक्षा 2010 में आया था। ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर सेम ही होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन सेम है लेकिन इसको बदल के दिया हुआ है। आप चाहे तो PPT को रिवाइंड करके देख सकते हैं या वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही है, किसका कथन है? देखिए, पिछले दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड है लेकिन इसमें क्वेश्चन चेंज कर दिया है, बात वही पूछी है, तो इसका आंसर होगा डी, गवर्नर। यह UPGIC प्रवक्ता परीक्षा 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 3 बार रिपीट हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। ये कथन किसने कहा था? गवर्नर ने, चौथी बार। ये भी PGT परीक्षा 2002 में आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की ये परिभाषा किस विचारक ने दी है? तो इसका आंसर होगा, ये जो परिभाषा ये दी है गिलक्राइस्ट ने। गिलक्राइस्ट एक राजनीति विज्ञान के बहुत बड़े राजनीतिक चिंतक रहे हैं, विचारक रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका आंसर है, राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कैटलिन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटॉस शब्द से हुई है, यह किसने कहा है? तो इसका आंसर होगा सी, यह एक लैटिन शब्द है। यह क्या है? लैटिन शब्द है, सिविक से ही राजनीतिक शास्त्र निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? तो इसका आंसर होगा नागरिकता। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक शास्त्र के पिता माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? माने जाते हैं अरस्तु, जिसको अरिस्टोटल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के नाम के रूप में कौन जाने जाते हैं? प्रथम राजनीतिक विज्ञान जिन्होंने राजनीति का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया, तो उसका आंसर होगा अरस्तु, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में निम्न में से किस विचारक ने दिया? तो इसका आंसर होगा अरस्तु ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी? तो इसका आंसर भी होगा बी, अरस्तु ने ही इसको श्रेष्ठतम विज्ञान कहा है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक शास्त्र का पिता अरस्तु को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि निश्चित भूभाग का राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है?
किसने कहा? तो इसका आंसर होगा सीले ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता? तो इसका आंसर होगा डी, सीले नहीं मानता। यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? ये किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा सीले ने कहा था। ये लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित विचारकों में से कौन भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? तो इसका आंसर भी है डी, सीले नहीं मानता। एक ही क्वेश्चन की जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, एक ही क्वेश्चन को जब बार बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो ये आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट को बिठा देगा। इसलिए मैंने वो क्वेश्चन लिए जिसका आंसर सेम ही है, सीले। लेकिन आप जब इसको चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन को घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा विद्वान भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है? देखिए, इसमें से इसका आंसर होना चाहिए सीले, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें से कोई सा इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें दिया ही नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? 39, इसका आंसर है विलोभी जी ने राज्य यानी कि भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 40, व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ ऐसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है हीगल जी का। तो दोस्तों, आज मैंने आपको DSSB के 20 क्वेश्चन कराए हैं पॉलिटिकल साइंस के। तो आपको ये कक्षा कैसे लगी है और आप किन किन टॉपिक पे क्लास चाहते हैं, तो कृपया करके आप मेरे YouTube चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो मुझे मेल भी कर सकते हैं skyinfotech8@gmail.com। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं नए टॉपिक और नए क्वेश्चन के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।